सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कल अदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक सदर और वजीर आजम ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तफ्तीश की मंजूरी नहीं दी। ये मंजूरी वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने दी, जिसका उन्हें आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। सदर मुमलिकत को रेफरेंस के मरकजी किरदारों वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने गैर कानूनी एडवाइस दी। सदर मुमलिकत ने कानूनी निकात पर तीसरे फरीक से बामकसद एडवाइस नहीं ली। सदर मुमलिकत रेफरेंस में मौजूद नकाइस को समझने में नाकाम रहे, अपनी राय कायम नहीं की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम साबित करने के लिए कोई शहादत पेश नहीं की गई। फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ मुस्तरद किया गया कि उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर दायर किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट के जज और उनकी अहलिया की इनकम टैक्स रिटर्न्स की खुफिया मालूमात देने वाले इनकम टैक्स अफसरान, वजीर कानून फरोग नसीम, चेयरमैन ARU शहजाद अकबर और साबिक चेयरमैन FBR के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन FBR से 15 दिनों में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट में मजीद लिखा कि सदर मुमलिकत आइन के तहत हासिल सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। रेफरेंस फाइल करने से मुतल्लिक तमाम अमल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी था। अदलिया की आज़ादी इस कदर नाजुक नहीं कि वो शिकायत से कमजोर हो। नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया भी जाना पड़ा तो जाएंगे, जरूरत पड़ी तो बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से भी बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का टीवी इंटरव्यू में ऐलान, कहा ऑपोजिशन जलसों से उनके नादान दोस्त भी घबरा गए, लेकिन उन्होंने कहा कि जलसे करने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये लोग प्रेशर डाल रहे थे ताकि इनकी चोरी का मामला छोड़ दें। अब इन्होंने प्रेशर का रुख फौज की तरफ मोड़ दिया है। IG सिंध वाले मामले को कॉमेडी समझते हैं। अपोजिशन ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की, जो नाकाम रही। फौज और हुकूमत एक पेज पर है। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी लॉबी अपोजिशन की भरपूर हिमायत कर रही है। अपोजिशन को किसी तौर पर NRO नहीं मिलेगा। मुल्क और कौम का पैसा लूटने वालों के खिलाफ एहतसाब के अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर कानून के ताबे करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कानूनी टीम को नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम फोरम्स इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। मरीम नवाज ने कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को वफाकी हुकूमत पर हमला करार दे दिया। कहा ये इमरान खान की अपनी ही जाली हुकूमत पर हमला है। इमरान खान तो डमी है, 3 दिन से वो डमी भी गायब है। हुकूमती तर्जुमान अपनी खिफ़त मिटाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। मामले पर नोटिस और हुकूमत और अदलिया को लेना चाहिए था, किसी और को नहीं, और ना ही किसी और से अपील की जा सकती है। जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इससे लगता है हुकूमत जनवरी से पहले ही चलती बनेगी। कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट अवाम के सामने लाने का मुतालबा। नवाज शरीफ 15 जनवरी तक पाकिस्तान की जेल में होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का दावा। कहा मरियम कहती हैं जनवरी में हुकूमत जा रही है, लेकिन साल नहीं बताया। ये 2028 की बात कर रही हैं। नून लीग की सियासत खत्म हो चुकी है, इसके बाद इन्हें चांस नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ की वापसी की बात शुरू हुई तो इन्होंने तोपे खोल दी। सारे पाकिस्तान ने देख लिया कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी ड्रामा थी। मुत्तज़ाद बयानात से यही जाहिर होता है कि बिलावल ने बदला लिया। कराची वाक़े की वीडियो सामने आ चुकी। ऑपोजिशन के दावे की कलई खुल गई। तहकीकात मुकम्मल होने का इंतजार किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ में वज़न है। बरतानिया से दरख्वास्त की है कि अपने कानून को सामने रखते हुए कार्रवाई करें। बरतानिया को समझना चाहिए कि नवाज शरीफ बाहर तशरीफ क्यों ले गए। पाकिस्तान कुलभूषण को काउंसलर रसाई देना चाहता है, भारत नहीं ले रहा। FATF के 27 में से 21 निकात पर 100% अमल हो रहा है, बाकी पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं।
पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में फरवरी 2021 तक रहेगा। सदर FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने 27 में से 21 नुकात पर कामयाबी से अमल दरामद किया है, बाकी 6 नुकात पर अमल दरामद करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है कि इन पर अमल दरामद करेगी। अगले इजलास से पहले देखेंगे कि पाकिस्तान इन नुकात पर मौसर तरीके से अमल दरामद कर रहा है या नहीं। जब पाकिस्तान तमाम 27 नुकात पर अमल दरामद यकीनी बना लेगा, तब एक टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, FATF ने पाकिस्तान के लिए ब्लैक लिस्ट के इम्कान को खारिज कर दिया है। एक साल में पाकिस्तान ने 5 से बढ़कर 21 नुकात मुकम्मल करने की पेशरफ्त की है। नैब मुकदमात में मुल्जिमान को तवील हिरासत में रखना नाइंसाफी होगी। मुआशरे या ट्रायल पर असरअंदाज होने का खतरा हो तो ही मुल्जिमान को गिरफ्तार रखा जा सकता है। पुरतशद्दुद फौजदारी और वाइट कॉलर क्राइम के मुल्जिमान में फ़र्क करना होगा। आमदन से ज़ायद असासों के मुल्जिम की जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के अलावा भी तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताखीर की वजूहात मांग ली। कहा, बताया जाए आम तौर पर नैब मुकदमात में ताखीर क्यों होती है। एहतसाब अदालत से नवंबर के तीसरे हफ्ते तक रिपोर्ट तलब। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत को होम ग्राउंड में जवाब देने का प्लान तैयार। असेंबली के अंदर और बाहर सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाएगा। सिंध हुकूमत के खिलाफ सिंध में जलसे, मुजाहिरे और रैलियां निकाली जाएंगी। जलसों और मुजाहिरों में सिंध हुकूमत की करप्शन को बेनकाब किया जाएगा। विफाकी वज़रा हर हफ्ते सिंध का दौरा करेंगे और पार्टी के मुजाहिरों में शरीक होंगे। वजीर आज़म से सिंध के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आज़म ने सिंध पुलिस के मामले को सिंध हुकूमत का खुद साख्ता बहरान करार दे दिया। गंदुम बहरान की सिंध हुकूमत भी जिम्मेदार है। मामला अवाम के सामने लाया जाएगा। वजीर आज़म ने जज़ायर से मुतल्लिक मामलात पर अरकान सिंध असम्बली को एतमाद में लिया। कहा, जज़ायर से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा गुमराह कुन है, जवाब दिया जाए। पाकिस्तान को इमरान से बचाना है। इस गुर्बत में इजाफा नहीं कर सकते। हम इमरान को मौका नहीं दे सकते। हर अदारा से इमरान अवाम को बेरोजगार कर रहा है। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को इमरान खान से बचाना है। इमरान खान ने जो तबाही हर सूबे में की, उससे गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है। हम गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा नहीं कर सकते। इमरान खान को मौका नहीं दे सकते। गांचे में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहना था कि इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। मुल्क में सरकारी मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत हर तबका एहतजाज कर रहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि सिंध को कस्म पुरसी की हालत में पहुंचाने वालों ने आज गिलगित में झूठ के अंबार लगा दिए। अवाम को माजी में सुहाने ख्वाब दिखाकर लूटने वाले अब अवाम की अदालत में हैं। अब की बार अवाम आपके झांसे में नहीं आएंगे। बिलावल ऐसी जमहूरियत चाहते हैं जिसमें हर वजीर, हर मुशीर जरदारी साहब के लिए माल बनाए। इमरान खान खुद बता दें, आज हुकूमत उनकी है या किसी और की। जो हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया था वो भी नाकाम हो गया। PDM इख्तिदार की जंग नहीं लड़ रही। झगड़ा उन लोगों से है जो इलेक्शन में धांधली करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का स्वाबी में जलसे से खिताब। कहा, किसी को हक हासिल नहीं कि अवाम के फैसले की नफी कर सके। आइन तोड़ा गया है, एक सूबे पर हमला किया गया है, कोई बोलने वाला नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि जिन मंसूबों से तरक्की हो रही थी उन मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। इमरान नियाजी ने आकर CPAC को भी रोल बैक कर दिया। PDM के एजेंडे के साथ पीपल्स पार्टी नहीं चलेगी। फरवरी तक हालात बदल जाएंगे। विफाकी वजीर शेख रशीद का दावा। कहा, PDM में पीपल्स पार्टी का किरदार मुख्तलिफ होगा। इमरान खान जल्द बहरानों से निकल जाएंगे। साल 6 महीने में केसेस का फैसला हो जाएगा। 31 दिसंबर तक चीनी और आटे की कीमतें कम हो जाएंगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 25 अक्टूबर को क्वेटा में जलसा हॉकी चौक के बजाय अयूब स्टेडियम में होगा। अयूब स्टेडियम में जलसे की तैयारियां। JUFA के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि जलसा क्वेटा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा।
JUIFA के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे का जलसागाह का दौरा, कहा 25 अक्टूबर को शहर का हर इलाका जलसागाह नजर आ रहा होगा। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी की PDM की क़यादत से 25 अक्टूबर का जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त। कहा बलूचिस्तान में नेक्टा की जानिब से जारी सिक्योरिटी अलर्ट को संजीदगी से देख रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से कारकुनों को दूसरे शहरों से लाने की मंसूबाबंदी की गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मिक्स अचार पार्टी की आशा, तमाशा और भाषा सारा पाकिस्तान जान चुका। उनकी आशा और ख्वाहिश NRO है, उनका तमाशा करप्शन, लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग, जबकि उनकी भाषा वोट को इज्जत दो है। सिंध के जजायर से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पेश न करने पर सेनेट से अपोजिशन का वॉकआउट। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा ऑर्डिनेंस पीर को सेनेट में पेश किया जाए वरना मामला इस्तेखाक कमेटी के सपुर्द करेंगे। ऑर्डिनेंस 120 दिन के अंदर पार्लियामेंट में पेश करना लाजिम है। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान बोले ऑर्डिनेंस 120 दिन मुकम्मल होने से कबल पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में बयान दिया कि सिंध के जजीरों से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस आखिरी फैसला नहीं, इसमें तरमीम हो सकती है। तनाज़ा हल होने तक जजायर पर तरक्याती काम शुरू नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि आइन को मुसलसल पामाल किया जा रहा है, सब एक हो जाएं तो कानून शिकन कामयाब नहीं हो सकते। मुराद अली शाह का सखर में सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा जजीरों के मामले पर सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर कर ली है। 18वीं तरमीम के बाद साहिल से 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो कुछ होगा सूबे की मिल्कियत होगा। मुल्क में मुसलसल 5वें रोज कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह में इजाफा। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कोरोना केसेस बढ़ते रहे तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। NCOC के इजलास में बताया गया कि मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, कराची और गिलगित में मुल्क के दीगर इलाकों से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पंजाब के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के दाखिले की शरह बढ़ रही है। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 अफराद जान से गए। मजीद 736 अफराद में कोरोना की तस्दीक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि सनती अमल की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों को हर मुमकिन सहूलत देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों के लिए नौकरियों के मौक़े और सहूलत की पैदावार यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। विफाकी वजीर फैसल वावडा को नाअहल करार देने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को दरखास्त में कहा गया है कि विफाकी वजीर ने असासे और शहरियत छुपाई, दूसरी शादी भी जाहिर नहीं की। कागजात नामजदगी में झूठा बयान हल्फी देने पर फैसल वावडा सादिक और अमीन नहीं रहे, नाअहल करार दिया जाए। हेलो जी, वालेकुम। कौन? सर मैं नाइला गल करनी पे राय विंडो साडे केस दी फाइल तो देखे फोन ना करी तेरा मैं इतना ख्याल पे रख रहा हूं, तू तमाशा लाया है। सीसी पे लाहौर उमर शेख को खातून से बदतमीजी महंगी पड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी नोटिस ले लिया। वज़ीर कानून पंजाब को वाकई की मुकम्मल रिपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। स्पेशल ब्रांच से भी CCPO से मुतालिक रिपोर्ट तलब। उमर शेख ने इससे पहले लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर ज्यादती का शिकार होने वाली खातून को तनकीद का निशाना बनाया था। कराची में पुलिस को कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ दर्ज मुकदमे के मुद्दई की तलाश। पुलिस का कहना है मुद्दई वकास मुतअद्दिद बार बुलाने के बावजूद बयान देने नहीं आया। मुद्दई वकास को FIR में लगाए गए इल्जाम साबित करने हैं। धमकी की दफा में पुलिस को मुद्दई का बयान दरकार है। लाहौर में वहदत रोड पर पुलिस मुकाबले के दौरान राहगीर लड़की की हलाकत का मुअम्मा हल न हो सका। SP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि गोलियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता कि लड़की को किसकी गोली लगी।
SP डॉल्फिन फोर्स ने दावा किया है कि डाकुओं से मुकाबले के दौरान डॉल्फिन फोर्स और पीरू फोर्स के एहलकारों ने एक गोली भी नहीं चलाई। खैरपुर की तहसील पीरजो गोठ और नवाही इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार, 4 अफराद को काट लिया। वैक्सीन न मिलने के बायस मुतासर अफराद को इलाज में मुश्किलात। पाकिस्तान में रेबीज फ्री पाकिस्तान की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वजीहा जावेद का कहना है कि रेबीज पर काबू पाने के लिए कुत्तों को वैक्सीन देने की जरूरत है। कुत्ते को वैक्सीन लगी हो तो उसके काटने से इंसान को रेबीज नहीं होता। कराची की अबुल हसन अस्फहानी रोड पर गैस लीकेज के धमाके में जख्मी होने वाला एक और शख्स दम तोड़ गया। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मुतासरा इमारत का अगला हिस्सा मशीनरी से गिराने का काम जारी। बिल्डिंग का मुआयना अब तक मुकम्मल न हो सका, न ही तबाहशुदा हिस्से का मलबा उठाया जा सका। मकीनों का हुकूमत से तबाहशुदा फ्लैट और इमारतों की दोबारा तामीर का मुतालबा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ 40 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत विफाक और पंजाब में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। कर्ज से चलने वाला प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर के माली उमूर में बेहतरी लाएगा। रियल एस्टेट का कारोबार रजिस्टर करने में मददगार होगा। वजारत खारजा में अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह की तक़रीब। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम पर शदीद तशवीश है। इंतहा पसंदाना हिंदू नजरिए की पैरोकार मोदी हुकूमत इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी मकबूजाबादी में भारतीय मुज़ालिम के खिलाफ फ़आल किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफ़गान वोल्सी जरगा के स्पीकर मीर रहमान रहमानी की मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी मौजूद। दो तरफा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अफ़गान वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की दावत पर पाकिस्तान पहुंचा है। 6 दिन तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। ट्रेड कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेगा। यूरोपीय यूनियन के सफीरों की साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में तेजी से होती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 224 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की अहलिया बेगम नुसरत भुट्टो की 9वीं बरसी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मादरे जमहूरियत ने आमरीत से लड़ना सिखाया। मुल्क, अवाम, आइन और जमहूरियत के लिए अपना गुलशन कुर्बान कर दिया। सियासत में सब्र और बर्दाश्त का उसूल भी बेगम नुसरत भुट्टो ने दिया।